साथियों नमस्कार। भारत सरकार के द्वारा मजदूरों और श्रमिकों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए शुक्रवार को 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। तो आखिर ये 4 नए लेबर कोड क्या हैं और इससे कर्मचारियों को क्या कुछ बेनिफिट होने वाला है और क्या कुछ इससे कर्मचारियों को नुकसान होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से सरल शब्दों में दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, पहले क्या था कि जो श्रम कानून थे 29 अलग अलग प्रकार के जो श्रम कानून हैं वह श्रमिकों के लिए बनाए गए थे। अब उन सभी 29 श्रम कानूनों में से जो ज़रूरी बातें हैं उनको निकाल कर 4 नए लेबर कोडों में उनको बदल दिया गया है। तो इन 4 लेबर कोडों से जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको क्या कुछ लाभ होगा इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो साथियों, जो 4 नए लेबर कोड भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, इससे मजदूरों को समय पर वेतन मिलेगा। अगर वे ओवर टाइम काम करते हैं तो उसका उनको 2 गुना दाम यहाँ पर उनको दिया जाएगा। इसके साथ ही उनको अतिरिक्त काम का जो दाम है वह डबल मिलेगा। महिलाओं को बराबर काम का अधिकार यहाँ पर दिया गया है, यानी कि अगर पुरुष किसी जोखिम वाली जगह पर काम कर रहा है तो महिला भी वहाँ पर काम कर सकती है। उनको सोशल सिक्योरिटी भी दी जाएगी। इसके साथ ही जो वेतन है या जो पैसा है वह उनको अब बराबर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो ग्रेजुटी की राशि है 5 साल के जगह पर अब 1 साल में वह ग्रेजुटी की राशि मजदूरों को दी जाएगी। इसके अलावा जो न्यूनतम मजदूरी की दर है वह भी श्रमिकों के लिए लागू होगी। सरकार का कहना है कि पहले जो 29 श्रम कानून थे वे काफ़ी पुराने हैं। 1930 से लेकर 1950 के बीच वे सभी कानून बनाए गए थे। उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वे कानून थे और चूंकि अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है और जो काम का मानक है वह भी बदल चुका है। श्रमिकों की मजदूरी की जो अब नई टेक्नोलॉजी आई है उसके हिसाब से ये 4 नए लेबर कोड एकदम फिट बैठते हैं। सरकार के द्वारा इन 4 लेबर कोड के जरिए श्रमिकों को काफ़ी सहूलियत देने की बात कही जा रही है। आपको बताना चाहूँगा कि जो 29 श्रम कानून पहले थे उनको सरल बनाकर 4 लेबर कोड में बदल दिया गया है। इन 4 लेबर कोड के बारे में आपको पहले बताना चाहूँगा। पहला है आपका कोड ऑन वेजेज 2019, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019, तीसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। तो कुल मिलाकर ये 4 नए लेबर कोड 29 श्रम कानूनों में से जो ज़रूरी बातें थी उनको निकाल कर बनाए गए हैं। साथियों, यहाँ पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन लेबर कोडों को लेकर क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी गई है कि नई श्रम संहिताएं लोगों के लिए, खासतौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और समय पर मिलने वाली मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल और बेहतर अवसरों की मजबूत नींव तैयार करेगी। उन्होंने कहा है कि ये बदलाव मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और भारत की आर्थिक वृद्धि को और मजबूत बनाएंगे। इन सुधारों से रोजगार तो बढ़ेगा ही, उत्पादकता में भी सुधार होगा और विकसित भारत की दिशा में हमारी गति तेज होगी। लेकिन साथियों, कुछ यूनियन हैं जिनके द्वारा इन 4 लेबर कोडों का विरोध किया जा रहा है। कुल मिलाकर 10 ट्रेड यूनियन हैं जिनके द्वारा इन 4 लेबर कोडों का विरोध किया जा रहा है। तो साथियों, आखिर लेबर कोड का विरोध जो ट्रेड यूनियन हैं वह क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। आपको बताना चाहूँगा कि 10 लेबर यूनियनों के एक ज्वाइंट फोरम ने शुक्रवार को लेबर कोड की निंदा करते हुए कहा है कि ये कदम मजदूर विरोधी है और मालिकों का समर्थन करता है। वहीं पर
भारतीय मजदूर संघ ने सुधारों का स्वागत किया है और इसे लंबे समय से इंतजार किया जा रहा कदम बताया जा रहा है। तो जो नए लेबर कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उसकी 10 बड़ी गारंटियों के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो पहला है, सभी मजदूरों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी इसमें दी गई है। युवाओं को जॉब लेटर अब इसमें देना ज़रूरी हो गया है। पहले जॉब लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर उनको नहीं मिलता था, लेकिन अब जो नया लेबर कोड बना है उसके तहत जॉब लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर देना ज़रूरी है। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन का जो अधिकार है इसमें दिया गया है, इसके साथ ही सम्मान भी उनको मिलेगा। देश के 40 करोड़ मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी इसमें दी जाएगी। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल में ग्रेजुटी की जो राशि है वह दी जाएगी। 40 प्लस के हर कर्मचारी की साल में एक बार मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधा इसमें दी गई है। ओवर टाइम करने पर जो वेतन है वह 2 गुना यहाँ पर दिया जाएगा। इसके साथ ही खतरनाक उद्योगों में 100% हेल्थ सिक्योरिटी की व्यवस्था इसमें दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सामाजिक न्याय की गारंटी भी दी गई है। पीएफ, ईएसआईसी बीमा और सामाजिक सुरक्षा का जो दायरा है अब गिग वर्कर्स को भी इसमें दिया गया है। तो साथियों, ये कुल 10 गारंटियां हैं जो इन 4 नए लेबर कोड के जरिए मजदूरों और श्रमिकों को देने का काम किया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो ट्रेड यूनियन हैं उनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन 4 लेबर कोड में आखिर कौन सी वे खामियाँ हैं जिसके वजह से जो ट्रेड यूनियन हैं इनका विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें जो कारण निकल कर सामने आ रहा है, आपको मैं सरल शब्दों में बताना चाहूँगा कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है। तो यूनियन कर्मचारी संगठन इससे इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नए लेबर कोड से मालिक मजबूत हुए हैं और मजदूर को इसमें कमज़ोर किया जाएगा। पहले क्या था और अब क्या है? इसमें पहले मजदूर को निकालना, फैक्ट्री बंद करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अब जो नया नियम बनाया गया है उससे ये आसान हो गया है। इसीलिए यूनियनों को अब ये डर है कि कंपनियां आसानी से उनकी छटनी कर सकती हैं और हड़ताल करने से पहले ज़्यादा नोटिस और कागजी काम अब उनको करना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अगर अब कोई भी संगठन या यूनियन हड़ताल करने की विचार करती है तो उसको पहले नोटिस देना होगा और कागजी जो कार्रवाई है काफ़ी ज़्यादा उनको करनी पड़ेगी। मजदूरों की लड़ने, बातचीत करने की जो ताकत है अब वह कम हो सकती है। नौकरी की सुरक्षा और कॉन्ट्रैक्ट संगठनों को अब लगता है कि स्थायी या पक्की नौकरी की जगह ज़्यादा फिक्स्ड टर्म और कॉन्ट्रैक्ट नौकरी को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि काम तो आपको जल्दी मिल जाएगा, लेकिन लंबे समय की सुरक्षा आपकी घट जाएगी। साथियों, वहीं पर सलाह देने वाला मॉडल की अगर बात करें तो इसमें ज़्यादा आशंका है कि जो अधिकार हैं वे कागज़ पर तो दिखेंगे लेकिन उनका पालन कम होगा। छोटे मजदूर और सामाजिक सुरक्षा और कई ऐसे प्रावधान हैं जिनमें फैक्ट्री और दुकान में काम करने वालों की संख्या के आधार पर नियम लगते हैं और इससे छोटे प्रतिष्ठानों और असंगठित मजदूरों को लाभ से बाहर होने का डर सता रहा है। यूनियन की राय है कि सरकार ने उद्योगों की सुविधा और निवेश पर ज़्यादा जोर दिया है और ईपीएफ पेंशन, ईएसआई न्यूनतम पेंशन को मजबूत करने जैसी उनकी जो मांग है वह पूरी तरह से नहीं मानी है। तो सरकार कहती है कि कानून सरल और आधुनिक हुए हैं, लेकिन कर्मचारी संगठनों को ऐसा नहीं लगता है। कर्मचारी संगठनों को लगता है कि सरलीकरण के नाम पर जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको कुछ ज़्यादा ही छूट इसमें दे दी गई है और मज़दूरों को इसमें कम सुरक्षा मिल रही है। इसीलिए वे इन 4 लेबर कोडों का विरोध कर रहे हैं। साथियों, पहले क्या था कि कर्मचारियों के, मज़दूरों के हक में अगर कुछ बात नहीं होती थी तो फिर वे हड़ताल कर देते थे। इससे जो कंपनी मालिक हैं उनको कहीं ना कहीं घाटा होता था और उनको फिर मज़दूरों से बातचीत करके समस्या का समाधान
निकालना पड़ता था, नहीं तो काम बंद हो जाता था। लेकिन अब जो नए 4 लेबर कोड बनाए गए हैं उसके तहत जो मज़दूर हैं वे सीधे तौर पर हड़ताल नहीं कर सकते हैं। उनको हड़ताल करने से पहले नोटिस देना होगा और कई प्रकार की कागजी कार्रवाइयों से उनको गुजरना पड़ेगा, जो कि अत्यंत ही कठिन इसको बना दिया गया है। इसीलिए कर्मचारियों को ये डर है कि ऐसे में जो कर्मचारी मालिक हैं, ये 4 लेबर कोड उनके हित में बनाए गए हैं, कर्मचारियों का इसमें कहीं पर भी हित नहीं छुपा है। इसके साथ ही जो कर्मचारी मालिक हैं वे कर्मचारियों को आसानी से निकाल सकते हैं और अपने मन माफिक वे नए एम्प्लॉय को इसमें भर्ती कर सकते हैं। तो काम की जो क्षमता है वह कर्मचारियों की इसमें कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। उनको नया काम तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन वे लंबे समय तक उसी काम पर डटे रहें इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर मालिकों को उनका काम पसंद नहीं आता है या उनको लगता है कि आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको वे काम से भी निकाल सकते हैं। तो कई लाभ भी हैं और कई प्रकार की हानियां भी इन 4 नए लेबर कोड से कर्मचारियों को, मजदूरों को, श्रमिकों को लग रहा है कि जो ये 4 नए लेबर कोड बनाए गए हैं वे मालिकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और कर्मचारियों की जो ताकत है कहीं ना कहीं उसको सरकार के द्वारा कम किया गया है। इसीलिए कुल 10 ट्रेड यूनियनें इन 4 लेबर कोड का विरोध कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो ट्रेड यूनियन है उनकी जो मांग है उस पर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। क्या सरकार उनकी मांगों पर संज्ञान लेगी और इन लेबर कोड में कुछ बदलाव करके मजदूरों के हित में इसको बनाया जाएगा, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो साथ ही उम्मीद करता हूं कि जो 4 नए लेबर कोड सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं आप उसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे और इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।